हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट मैंने पढ़ा कि स्मार्ट स्टडी पे वीडियो बनाओ, कैसे हम स्मार्टली स्टडी करें। स्टडी तो हम करते हैं लेकिन हमारे ना वो फोकस नहीं हो पाता है, हम कैसे स्मार्ट वे में स्टडी करें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए। तो आज मैं इन्हीं कमेंट्स को पढ़ के, जो भी आपके कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आता हूँ। मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि सॉल्व करूँ आपकी प्रॉब्लम को, चाहे मेरे से जितना हो सके मैं उतना ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जो मैंने 2015 में बोर्ड के एग्जाम दिए थे उसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों से अपनी थॉट शेयर करता हूँ। तो मैंने कैसे तैयारी की थी, मैंने कैसे एक स्मार्ट वे में स्टडी किया और बोर्ड एग्जाम में 75% मार्क्स अचीव किया था 2015 में। चलिए आज हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्मार्ट स्टडी करते हैं। कुछ टिप्स हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहला जो हमारा पॉइंट है वो सेट अ स्टडी टाइम। अब क्या होता है कि आप ना स्टडी टाइम, आप किसी भी टाइम स्टडी कर लेते हो। उस वक्त आपका अगर पढ़ने का मन भी नहीं है तो भी जबरदस्ती पढ़ लिया। तो आपको जबरदस्ती पढ़ना नहीं है, एक स्पेसिफिक आप टाइम डिसाइड करो कि आपको किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, कौन सा टाइम आपका फ्री रहता है। आप ज्यादा फोकसली अपने एग्जाम के ऊपर हो, फोकस कर रहे हो, आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। तो पहला पॉइंट क्या है, आप टाइम डिसाइड करो कि किस टाइम आपको पढ़ना है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सेट अ डेडिकेटेड स्टडीइंग स्पेस। बहुत प्रॉब्लम ये होता है कि आप कभी फ्रेंड सर्कल के में चले जाते हो पढ़ने के लिए, या फिर ग्रुप स्टडी करते हो, या फिर आप ऐसे एनवायरनमेंट में आप स्टडी करते हो लाइक टीवी चल रहा है, टीवी पे ध्यान है, या फिर मोबाइल भी देख रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, गेमिंग के साथ साथ स्टडी कर रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप हो रहा है हमारा, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आपको स्पेशली एक इन्वायरमेंट चाहिए। मैंने भी अपना, भले ही मैं 8x10 का एक रूम में पढ़ता था लेकिन मैं एक इन्वायरमेंट में पढ़ता था, फोकस होके स्टडी करता था। तो आपको दूसरे पॉइंट क्लियर है कि आपको एक स्पेस चाहिए, फोकस होके पढ़ना है, कोई डिस्टर्बेंस के लिए मोबाइल वोबाइल कुछ भी नहीं, सब साइलेंट। जब जरूरत पड़ जाए बहुत ज्यादा तब यूज करो, ठीक है। एक स्पेस देखो कि कहां पे, किस स्पेस में आप सही से स्टडी कर पाओगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट, ब्रेक स्टडी टाइम इनटू सेशन। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं गलती कि अगर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो एक साथ एक घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यार ह्यूमन माइंड है यार, बहुत रिसर्च हुआ है इस पे कि एक इंसान का ब्रेन कितना वर्क कर सकता है, कितने कंटिन्यू। तो यार स्टडी में यही पाया गया कि एक इंसान भाई 20 से 25 मिनट ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकता है। इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ही चाहिए आपको, थोड़ा सा 2-5 मिनट का ब्रेक तो चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या करो कि मान लो कि आपका, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आज मुझे 4 से 5 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे मान लेते हैं, 4 घंटे आपको पढ़ना है, तो आप 30-30 मिनट का सेशन बनाओ, ब्रेक करो उसे, 30-30 मिनट का सेशन बनाओ, उसमें पढ़ो, फिर आप 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लो। तो सेशन डिवाइड करो 30-30 मिनट का, आधे घंटे का, और उसमें आप पढ़ो, ज्यादा फोकस होके पढ़ोगे। यही होता है स्मार्ट स्टडी करने का तरीका, और कुछ नहीं होता है भैया। हो गया, 3 पॉइंट क्लियर हो गया। अब 4th पॉइंट की बात करते हैं। 4th पॉइंट क्या कह रहा है कि स्टडी एक्टिवली। हम क्या करते हैं कि जितने देर हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ, अगर कुछ नोटिफिकेशन फोन का, या फिर किसी ने बुला लिया हमें, या फिर जो पढ़ रहे हैं हमें ध्यान नहीं है, उसके साथ कुछ और भी पढ़ लिया, या फिर हमारा ध्यान वहां पे चला गया, अरे भाई आज ये हुआ था, खेल लेते हम यहाँ पे। भाई आपका मेन मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जब पढ़ता था तो सिर्फ पढ़ता था, एक्टिवली फोकस होके। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, आपको एक चीज बता दूं कि मैंने आर्ट्स साइड से किया है, आर्ट्स से मैंने 12th किया है। अगर आर्ट्स में आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डायरेक्टली कमेंट करके बोल सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे या फिर इस चैप्टर के ऊपर मुझे चाहिए वीडियो, कंप्लीटली दूंगा वीडियो। तो मैं क्या करता था, जब मैं पढ़ता था तो एक्टिव होके पढ़ता था। अगर मैं हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं तो कुछ भी चीज उसमें से बच नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि मेन था मैं स्मार्ट तरीके से पढ़ता था, उस चीज को स्ट्रेटेजी बना के पढ़ता था, एक्टिव होके। अगर पढ़ रहा हूं तो सिर्फ पढ़ूंगा, कुछ अदर चीज नहीं करूंगा। तो आपको भी ऐसे ही करना है, बेहतर तरीके से आप स्टडी करोगे। पॉइंट 4 क्लियर हो गया, ठीक है। एक्टिवली आपको स्टडी करना है। अब क्या करना है, 5th पॉइंट ये कह रहा है टेक नोट्स वाइल क्लास, इन क्लास। अब क्या है, आपने क्लास में कुछ तो नोट्स बनाया होगा स्टडी से रिलेटेड, जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है, अगला बोर्ड का जो भी पेपर होगा। तो आप क्या करेंगे, क्लास में तो कुछ नोट्स होगा ही है, उन सब नोट्स को अपने पास रखना है, उन सब नोट्स को पास में रखना है। तो जब आप किसी भी चीज को पढ़ रहे होंगे तो पुराना जो भी नोट्स होगा क्लास का, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आपके स्टडी में। स्मार्ट तरीके से जो चीज आप फ्रेश तरीके से कुछ अलग करने की कोशिश करोगे, ज्यादा टाइम लगेगा। आप क्या करोगे, उन नोट्स के हेल्प से आप तुरंत एक नई चीज क्रिएट कर लोगे, नया टॉपिक पे एक अच्छे तरीके से स्मार्टली तरीके से पढ़ के अच्छे से दूसरा नोट्स बना के आप एग्जाम देने जाओगे। तो नोट्स का होना बहुत जरूरी है। जो भी आपने बनाया है नोट्स, वो सब रखना है अपने पास, ठीक है। नोट्स बना लेना, जो भी क्लास का नोट्स है, ठीक है। अब 6ठा पॉइंट क्या कह रहा है, समराइज्ड और टीच व्हाट यू लर्न। आपने जो भी पढ़ाई किया फोकस होके डिटरमाइन तरीके से, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आना, आप एक्टिवली होके पढ़े, नोट्स सब कुछ बना लिया, नोट्स भी तैयार कर लिया। अब क्या कहता है कि जो भी आपने पढ़ा उसको समराइज करो, दोबारा रिव्यू करो कि क्या जो मैंने आज पढ़ा इतना सफिशिएंट है, क्या एग्जाम में हम इसी तरीके से एग्जाम करेंगे, जो मैंने पढ़ा क्या मेरे लिए वो बेनिफिशियल है, हेल्पफुल होगा, कल एग्जाम देने जाऊंगा बोर्ड का, जो मैं पढ़ के जा रहा हूं क्या वो वहां पे कुछ उसका वैल्यू मिलेगा मुझे पढ़ के। आपको इस तरीके से सोचना। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आप डेफिनेटली कुछ अच्छा करोगे एग्जाम के अंदर। भैया यही होता है स्मार्ट तरीके पढ़ने से। आप 10 चीजें पढ़ लोगे ना, 10 चैप्टर पढ़ लोगे, अब पता चले क्लासरूम में जाके उस 10 चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आप वहीं पे स्ट्रैटेजी क्रिएट करके आप भले एक ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन उस चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन आ गया। इसको कहते हैं स्मार्ट तरीके से स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना। तो आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। समराइज करना है आपको, फिर टीच देखना है कि मैंने क्या पढ़ा, क्या वो वैल्यूएबल है, क्या जो मैंने पढ़ा आएगा एग्जाम में, या फिर मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूं। तो उसको रिव्यू करना है, समराइज करना है। तो आप लोगों को इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो एक स्मार्टली स्टडी करने का यही सब तरीका होता है, और कुछ भी ऐसा तरीका नहीं होता है कि भैया और हम क्या कर सकते हैं। आप इन सब पॉइंट्स को नजर में रखो और एक्टिव होके आप लर्न करो, पढ़ो अच्छे से। डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा और किसी भी सब्जेक्ट में आप फोकस होके आप एग्जाम दोगे, ज्यादा मार्क्स आएगा यार। अब तो मार्क्स बहुत अच्छे से मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम में यार, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लो, थोड़ा सा भी। तो आई होप कि इस वीडियो में थोड़ा सा आपको वैल्यू मिला होगा। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर कुछ और स्टडी से रिलेटेड, किस टाइम हम पढ़े ज्यादा एक्टिव होके, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भैया मेरे को इससे रिलेटेड टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, आप बनाओ। तो मैं आपके कमेंट के ऊपर वो वीडियो लेके आऊंगा। और चैनल पे अगर नए आए हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी लोगों तक शेयर कर दो जो बोर्ड के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और इन पॉइंट्स को नजर रख के स्मार्ट तरीके से बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।